नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के रुदौली सर्किल की बाबा बाजार चौकी पुलिस की हिरासत से भाग रहे एक गौ तस्कर ने सिपाही की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायर करना चाहा। जवाब में की गई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। मामले में कुल 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से मिले कंटेनर में 27 गोवंश भी मिले हैं। थाना बाबा बाजार पुलिस ने कंटेनर में गौकुशी के लिए ले जाए जा रहे तस्करी करके गौवंश की सूचना पर रुदौली मार्ग पर बनमऊ गांव के पास नाकेबंदी की थी और यहीं पर ये मुठभेड़ हुई। भव्य राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या में आगामी 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे गर्भगृह में श्री राम लला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाबत तैयारियां तेज हो चली हैं। बता दें कि उसी दिन रामलला को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों के द्वारा गाया गया भजन भी रिलीज किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज बताया कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अधिष्ठाता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर की स्थापना के 1 वर्ष और शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2001 के तदनुसार 11 जनवरी को संपन्न हो रहा है। इस दौरान 13 जनवरी तक यहां पर आयोजन चलेगा, उत्सव मनाया जाएगा। उसकी तैयारियां तेज चल रही हैं। उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों लता चौक, जन्मभूमि पथ, श्रृंगार हाट, राम की पैड़ी, सुग्रीव किला, छोटी देवकाली सहित अन्य स्थानों पर कीर्तन होगा। इसमें युवा कलाकार वाद्य यंत्रों से नगरी को मंत्रमुग्ध कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस अवसर पर 3 दिवसीय श्री राम राग सेवा का कार्यक्रम मंदिर परिसर में गर्भगृह के निकट मंडप में संपन्न होगा। इसमें प्रभु श्री राम की भक्ति के प्रति विनीत भाव से संगीत, नृत्य और वादन के द्वारा उन्हें सेवा प्रदान करने का उपक्रम होगा। अनुष्ठान के परिकल्पनाकार और समन्वयक अयोध्या के कलाविद यतीन्द्र मिश्र हैं। इस कार्य में उनका सहयोग संगीत नाटक अकादमी कर रहा है। हरिनारायण चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के संयोजन से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन रामनगरी स्थित तुलसी उद्यान पार्क में किया गया। जरूरतमंदों को कार्यक्रम के दौरान करीब 5000 कंबल वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त गौरव दयाल रहे। कार्यक्रम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, स्वामी हरिनारायणाचार्य, राम बल्लभा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास, रंग महल के पीठाधीश्वर महंत राम शरण दास, भैरवनाथ महाराज ने संबोधित किया। तुलसी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मंडलायुक्त गौरव दयाल के साथ हरिनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की 1 वर्ष की अवधि पूरा होने पर जरूरतमंदों को ये कंबल वितरित किया गया है। देखिए, स्वामी हरिनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट है अयोध्या का, उसके युवा संत हैं स्वामी हरिनारायणाचार्य जी। उनके ट्रस्ट के लोगों ने ये निर्धारित किया कि रामलला के 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर ये यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित करेंगे। उसी के अंतर्गत आज अयोध्या में यह कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे अयोध्या के मंडलायुक्त श्री गौरव दयाल जी, रंग महल के पूज्य महाराज जी और राम बल्लभा कुंज के पूज्य अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज, अयोध्या नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन साहब और हमारे सभी पार्षदगण, हमारे यहाँ के पार्षद दास जी और सब लोगों ने के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है और सबको
यह कार्यक्रम अयोध्या में जो भी जरूरतमंद लोग हैं ठंड से बचाव के लिए उनको कंबल, कितना कंबल 5,000 के आसपास। क्या संदेश दें? वैष्णव की नगरी है, यहाँ दूसरे की पीड़ा से संचालित होने वाले लोग हैं और समाज में कोई व्यक्ति दुखी कष्ट में ना रहे, इसके लिए अयोध्या का समाज हर समय प्रयास करता रहता है और आगे भी करता है। जान ही रहे कि अयोध्या में इस टाइम बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को और इसमें पूरा एक सप्ताह तक हम लोग की एक्टिविटी चलती है जिसमें हम लोग विभिन्न तरह की एक्टिविटी करते हैं। हेल्थ चेकअप हम लोगों ने कल किया था बहुत सारी ब्रांचेस में। ब्लड डोनेशन हम लोग कल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज यह पता चला था कि यहाँ पर श्री हरिनारायण ट्रस्ट कंबल वितरण कर रहा है तो हम लोग भी उसमें भागीदार हुए हैं। इसमें CSR के तहत हम लोगों ने भी कंबल बांटे हैं और हमारी पूरी टीम आकर यहाँ पर अपना श्रमदान भी दे रही है। तो इसी तरह से हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा यूको बैंक की तरफ से जो भी कार्य कर सके हम लोग ग्राहकों से जुड़ सके, लोगों से जुड़ सके, उनके मन में के लिए सेवा कर सके और जुड़े रहते हैं। कंबल का एक्चुअली नहीं है, इसमें अमाउंट के हिसाब से हम लोगों ने दे दिया है। अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने 12,000 रुपये यहाँ पे CSR के रूप में ध्यान दिए हैं। उसमें जितने भी कंबल आए होंगे वो हम लोग। अयोध्या पहुंची प्रदेश की ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने आज अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव को उन्होंने सलाह दी और कहा कि चुनाव भूलकर वो हरिद्वार जाकर दर्शन पूजन करें, तभी उनको शांति मिलेगी। शिवलिंग को लेकर सीएम आवास की खुदाई के अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि जहां जहां शिवलिंग मिलेगा वहां खुदाई होगी, मंदिर भी बनेगा। अखिलेश यादव के बोलने से कुछ नहीं होगा। महाकुंभ में आमंत्रण को लेकर अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा अखिलेश यादव ने भी कुंभ में स्नान करके फेसबुक पर फोटो डाली थी। अगर कुंभ का महत्व नहीं पता था तो अपने पाप धुलने वो क्यों गए थे। पूरा बाजार ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख ऊषा सिंह के पति स्वर्गीय प्रभात सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में वह पहुंची थी। आज जो ये कार्यक्रम में मैं आई हूँ, बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है। कोई भी पुत्र अपने पिता की पुण्यतिथि में इतना भव्य कार्यक्रम करता हो, इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करके उनके पुण्यतिथि में इतना पुनीत कार्य कर रहा हो, तो मैं तो चाहूँगी कि हर पिता का पुत्र ऐसा जन्मे जो इस तरह का कार्य करे अपने पिता की पुण्य स्मृति में, तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और बहुत अच्छा एक माहौल और इतने सारे वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उनके साइकिल वितरण करना, उनके कंबल वितरण करना, उनके सुख दुख का थोड़ा ही सही लेकिन सहभागी बनना, ये बहुत बड़ी बात है। सपा जिस तरह कह रही है कि जो है बीजेपी घबरा गई है और 7 मंत्रियों को मिलकर उपचुनाव में लगाया है, खुद मुख्यमंत्री इसी कमान संभाले हुए। सपा को सिर्फ जो है चुनाव ही दिखाई दे रहा है और घबराना ही दिखाई दे रहा है और खूब वो घबरा के सारे चुनाव हार रही है और सिर्फ वो हर बात को चुनाव से ही जोड़ती है। और समाजवादी पार्टी को पूरा बाजार ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की परंपरा का घोतक है। विदेशी आक्रांताओं की शक्तियों से ओतप्रोत आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियों का एक ही तोड़ है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। देखिए, मात्र यहाँ के लिए सौगात नहीं दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2014 में सत्ता संभाली। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला। 14 से पहले का देश और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, इन दोनों से पहले का आकलन करिए और उसके बाद में विकास की जो धारा 2014 के बाद देश में और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बही है, आज की घोषणा भी उसी का एक कड़ी मात्र है। और हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को 17 से पहले लोग बीमारू प्रदेश कहते थे, आज वो देश का विकसित प्रदेश बनने के तैयार है। मिल्कीपुर के चुनाव की अगर बात करें तो कल जो सीएम यहाँ पर आए थे कल, तो फिर उनका दौरा 8 तारीख को है। ये हॉट सीट मानी जा रही है, खुद कमान स्कीम सीएम ने इस्तेमाल की है। देखिए, अभी 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। मेरी स्वयं जिम्मेदारी उसमें गाजियाबाद उपचुनाव में थी। हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। कुछ तथाकथित परिवारवादी नेताओं ने
कुछ प्रकार के सोशल मीडिया पर और कुछ भ्रांति स्टेटमेंट दे करके लोकसभा के चुनाव के अंदर अयोध्या पहुंचे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा और संतोष तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक की। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर उनका बुके देकर स्वागत किया गया। कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के माध्यम से किसान सम्मान मजदूर न्याय यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है और इस यात्रा के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा विभिन्न कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। इसी वजह से वह आज अयोध्या आए हैं। मैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ और उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के माध्यम से किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है और इस यात्रा के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो किसान कांग्रेस द्वारा विभिन्न कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं। मुझे भी अयोध्या मंडल और लखनऊ मंडल का प्रभार दिया गया है यात्रा का। उसी सिलसिले में आज मैं अयोध्या में पहुंचा हूं, जहां पे अयोध्या के नगर अध्यक्ष हमारे उनके साथ मिलकर